गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन एक्सरसाइज 1.2 देखने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 अपन ने पूरा कंप्लीट किया। एक्सरसाइज 1.2 के लिए तुम लोगों को ये टेबल मैंने ऑलरेडी इसके पहले तुम लोगों को बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो पहला कनेक्टिव जो है वो क्या है, एंड है। पहला जो कनेक्टिव है वो क्या है, एंड है। एंड मतलब क्या होता, उल्टा भी होता। एंड मतलब क्या होता, उल्टा भी। उसके बाद फिर एंड में अपन क्या करते हैं, पहले दो स्टेटमेंट लिखते हैं। ये अपन ने पहले देख लिया। दो बार टी लिखेंगे, दो बार फॉल्स लिखेंगे। एक बार टी, एक बार फॉल्स, एक बार टी, एक बार फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा क्योंकि इसके बाद अपने को ये टेबल बनाना, टेबल का ही पूरा का पूरा यूज है। ठीक है, तो यहाँ पे दो बार टी लिखा, दो बार फॉल्स लिखा, एक बार टी, एक बार फॉल्स, एक बार टी, एक बार फॉल्स। उल्टा भी अगर है तो उल्टा भी में अपन क्या देखते हैं, एक भी अगर एफ अगर है, एक भी अगर एफ है तो आंसर कितना आएगा, एफ आएगा। एक भी अगर एफ है तो आंसर कितना आएगा, एफ आएगा। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे ये टी है और ये टी है ना, दोनों भी टी है। मेरा टारगेट क्या है कि मुझे एफ देखना है। मुझे बताओ इसमें एफ दिख रहा क्या, इसमें एफ है क्या, नहीं है। तो एफ नहीं है तो मैंने टी लिखा। अच्छा मुझे बताओ इसमें एफ है क्या, है, तो मैंने एफ लिखा। इसमें भी एफ है तो एफ लिखा, और इसमें भी एफ है तो अपन ने एफ लिख लिया। तो ये एंड में अपने को याद रखना है कि एक भी अगर एफ रहेगा तो आंसर कितना आएगा, एफ आएगा। और की तरफ चलते हैं, और मतलब सीधा भी। सीधा भी में अपन ये देखेंगे कि एक भी अगर टी है तो आंसर कितना आएगा, टी आएगा। एक भी अगर टी है तो आंसर टी आएगा। तो फिर से मैंने टेबल बनाया, दो स्टेटमेंट कंसिडर करना, पहले पी लिखना, फिर क्यू लिखने का, फिर पी और क्यू लिखने का। और मतलब क्या आएगा, सीधा भी आ गया। सीधा भी क्या बोलता, सीधा भी ये बोलता कि एक भी अगर टी है तो आंसर कितना आएगा, टी आएगा। तो अपन देख रहे हैं यहाँ पे टी है और यहाँ पे टी है। एक जगह भी टी है तो आंसर टी आएगा। तो इसमें टी है तो टी लिखा, इसमें टी है तो टी लिखा, इसमें टी है तो टी लिखा। इसमें टी है क्या, इसमें टी नहीं है। तो इसमें जब टी नहीं है तो अपन क्या लिखेंगे, इसमें जब टी नहीं है तो क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, इफ और देन क्या होता है, इफ और देन इसके पहले भी अपन ने देखा है कि इफ और देन अगर है तो टी टी मतलब सिमिलर। सिमिलर मैं यहाँ पे सिमिलर लिखता हूँ, टी टी। सिमिलर सिमिलर वाली टर्म क्या रहेगी, टी रहेगी। मतलब जैसे टी टी हो गया या तो एफ एफ हो गया, तो ये सिमिलर हो गया, तो सिमिलर वाली टर्म टी आएगी। और डिफरेंट वाली टर्म क्या आएगी, फॉल्स आएगी। डिफरेंट वाली टर्म, फॉल्स नहीं, डिफरेंट वाली टर्म का एंडिंग वाली टर्म अपन देखेंगे कि लास्ट में क्या मिलता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं लास्ट नंबर 4, इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ की अगर अपन बात करेंगे तो इफ एंड ओनली इफ को अपन कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, डबल इंप्लीकेशन का साइन। ठीक है, अपन ने इसके पहले देखा है, डबल इंप्लीकेशन को अपन क्या बोलते हैं, बाय कंडीशनल भी बोलते हैं। ठीक है, उसको अपन ये सिंबल से अपन डिनोट करते हैं। तो फिर से सेम वे से अपन यहाँ पे पी लिखेंगे, क्यू लिखेंगे। डबल इंप्लीकेशन क्या बोलता, सिमिलर अगर है तो टी लिखो, सिमिलर है तो टी लिखो। डिफरेंट, सिमिलर अगर है तो टी लिखो, डिफरेंट है तो फॉल्स लिखो। डिफरेंट है तो फॉल्स लिखने का। सिमिलर अगर है, सिमिलर है तो टी लिखने का, डिफरेंट अगर है तो फॉल्स लिखने का, डिफरेंट है तो फॉल्स लिखने का। ठीक है, ये अपन ने देखा। एक फिफ्थ नंबर अपन और देख लेते, नॉट करके रहता। नॉट, नॉट मतलब क्या होता है, एक तरह से इसको अपन इस फॉर्म में लिखते हैं, इसको अपन नेगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेगेशन। ठीक है, नेगेशन मतलब यहाँ पे क्या आएगा, एक स्टेटमेंट अपन ने कंसीडर किया, मैंने पी बोला और यहाँ पे कितना नेगेशन पी बोला। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे अपन टी लिखेंगे तो टी का नेगेशन क्या है, फॉल्स आएगा, और फॉल्स का नेगेशन क्या आएगा, टी आएगा। ठीक है, तो ये अपने को पूरे 5 के 5 ट्रूथ टेबल अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, तो ये तुम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 की तरफ चलेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 में अगर अपन देखेंगे तो उसने क्या बोला, कंस्ट्रक्ट। ठीक है, देखो ये चीज ऐसी है, अभी तक अपन ने जो भी पढ़ा बहुत बेसिक था। लॉजिक मतलब इसके पहले भी अपन ने 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में सब देखा था। ठीक है, लेकिन अब मेन लॉजिक यहाँ से स्टार्ट होता है। तुमको ये चीजें अगर अच्छे से आएगी तो ही इसके आगे के पूरे कंसेप्ट समझ में आएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्ट करने के लिए आया ना तो पहले ये देखो कि स्टेटमेंट कितने हैं। अगर दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट मतलब क्या होता, पी और क्यू होता। क्या होता, पी और क्यू। ठीक है, आगे चल के हम दो स्टेटमेंट की जगह 3 स्टेटमेंट भी देखेंगे। अगर दो स्टेटमेंट है तो ट्रूथ वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी।
दो स्टेटमेंट है तो ट्रूथ वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी देखा कि दो स्टेटमेंट दिख रहा तो ट्रूथ वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। अगर तीन स्टेटमेंट है तो ट्रूथ वैल्यू कितनी आएगी, तीन स्टेटमेंट है तो ट्रूथ वैल्यू आएगी 8 आएगी। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, P लिखूंगा। देखो पहला प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं अपन, पहले मैंने P लिखा, फिर मैंने Q लिखा। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करने का, ब्रैकेट की तरफ चलने का। पहले अंदर वाला ब्रैकेट क्या होगा, ठीक है, मैंने पहले P लिखा, Q लिखा। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, पहले ये देखने का कि क्या प्रॉब्लम में कोई नेगेशन है क्या प्रॉब्लम में नेगेशन है क्या। तो अगर प्रॉब्लम में नेगेशन नहीं दिख रहा तो फिर ब्रैकेट की तरफ चलने का। तो सबसे पहले ब्रैकेट अपन क्या देखेंगे, ये वाला। मतलब यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, P सिंगल इंप्लाइज यहाँ पे कितना आएगा, Q आएगा, ये आपने लिख लिया। ठीक है, आगे अगर अपन देखेंगे, मैंने ये स्टेटमेंट इतना लिखा। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे इसकी ट्रुथ वैल्यू पता चल जाएगी तो इसको अपन किसके साथ लिखेंगे, Q के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, P सिंगल इंप्लाइज कितना आएगा, Q, एंड यहाँ पे कितना आएगा, Q। ऐसा लिख दिया। मतलब पहले मैंने P लिखा, फिर मैंने Q लिखा, फिर ये वाला ब्रैकेट लिखा। अब मैं ये पूरा ब्रैकेट लिख रहा हूँ। ये पूरा ब्रैकेट होने के बाद लास्ट में अपन पूरा फाइनली पूरे स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू निकालेंगे। तो लास्ट में अगर अपन देखते हैं तो लास्ट में क्या है, यहाँ पे P सिंगल इंप्लाइज कितना आएगा, Q, एंड यहाँ पे कितना आएगा, Q सिंगल इंप्लाइज यहाँ पे P आएगा। मतलब ये अपन ने पूरा का पूरा ट्रुथ टेबल लिखा अपन ने। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो मुझे ये पता है कि यहाँ पे दो स्टेटमेंट है। कितने स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट है। तो ट्रुथ वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। अपन यहाँ पे क्या करेंगे, 2 बार T लिखेंगे, 2 बार फॉल्स लिखेंगे। क्या लिखा, 2 बार T 2 बार फॉल्स। ठीक है, अब अगर अपन ने यहाँ पे 2 बार T 2 बार फॉल्स लिखा, क्यों पे क्या लिखेंगे, क्यों दूसरा स्टेटमेंट है। 2 बार T 2 बार फॉल्स के बाद 1 बार T 1 बार फॉल्स, 1 बार T 1 बार फॉल्स, ऐसा मैंने लिख लिया। ठीक है, अब दो स्टेटमेंट के बीच में कनेक्टिव्स क्या है, यहाँ पे अगर देखिए मेरे पास P है, मेरे पास Q है, इसके बीच में कनेक्टिव्स क्या है, सिंगल इंप्लाइज है। और अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा कि सिंगल इंप्लाइज क्या बोलता, सिंगल इंप्लाइज ये बोलता कि सिमिलर सिमिलर अगर है, सिमिलर सिमिलर है तो क्या आएगा, T आएगा। सिमिलर सिमिलर है तो T आएगा। और डिफरेंट अगर है, सिमिलर सिमिलर मतलब कैसा, T अगर है, इसके बीच में सिंगल इंप्लाइज, या तो F अगर है, इसके बीच में सिंगल इंप्लाइज, तो सिमिलर सिमिलर अगर है ना, तो इसका आंसर कितना आएगा, T आएगा। इसका भी आंसर कितना आएगा, T आएगा। करेक्ट है। और डिफरेंट की बात करेंगे, मतलब P से अपन F की तरफ जा रहे हैं, P से अपन F की तरफ जा रहे हैं, तो एंडिंग वाली टर्म देखने का। तो एंडिंग वाली टर्म क्या आएगी, फॉल्स आएगी। फॉल्स से अपन T की तरफ जाएंगे तो एंडिंग वाली टर्म क्या आएगी, T आएगी। ठीक है, तो सिंगल इंप्लाइज जब भी सॉल्व करोगे तो अच्छे से सॉल्व करो। ठीक है, क्योंकि सिंगल इंप्लाइज जब प्रॉब्लम आएगा तो वो गलत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, मुझे बताओ, ये दोनों सिमिलर है, अपन क्या लिखेंगे, T लिखेंगे। ये दोनों डिफरेंट है, सिंगल इंप्लाइज में डिफरेंट रहा तो क्या देखना पड़ता, एंडिंग वाली टर्म देखना पड़ता। मतलब मैं P से Q की तरफ जा रहा हूँ, मैं कहां से कहां जा रहा हूँ, P से Q की तरफ जा रहा हूँ। तो P से Q मतलब Q में क्या मिल रहा है अपने को, T से अपन F की तरफ जा रहे हैं, तो लास्ट में अपने को F पता चलेगा। तो यहाँ पे मैंने F लिखा। अच्छा, यहाँ पे F से अपन T की तरफ जा रहे हैं, तो लास्ट में क्या पता चलेगा, T पता चलेगा। अच्छा, ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों कैसे सिमिलर है। अगर ये दोनों सिमिलर है तो अपन फिर से क्या लिखेंगे, T लिखेंगे। मतलब मैंने इतनी स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यूज अपन ने निकाल ली। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इसके साथ देखना है, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट के बीच में देखना है। मैंने लिखा यहाँ पे, मतलब मुझे कॉलम नंबर 3 है ना, P सिंगल इंप्लाइज Q को किस में देखना है, Q में। मतलब एक स्टेटमेंट ये हो गया, दूसरा स्टेटमेंट ये हो गया, इसके बीच में क्या है, एंड है। एंड मतलब क्या होता, अपन ने देखा कि एंड मतलब क्या होता, एक भी अगर F है, एंड मतलब उल्टा V, उल्टा V में अपने को F देखना पड़ता। सीधा V अगर रहा तो अपन T देखेंगे। सिंगल इंप्लाइज है तो सिमिलर वाली टर्म T आएगी, डिफरेंट वाली टर्म का एंडिंग वाली टर्म देखेंगे। और डबल इंप्लाइज अगर रहा तो सिमिलर अगर है तो T लिखो, सिमिलर है तो T लिखो, और डिफरेंट अगर है तो फॉल्स लिखो, डिफरेंट है तो फॉल्स। ये सब अपन ने देखा है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखते हैं, अभी मेरे को ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट, मतलब ये कॉलम और ये कॉलम के बीच में देखना है। ये और ये स्टेटमेंट के बीच में कनेक्टिव्स क्या है, एंड है। एंड क्या बोलता, F देखो,
मुझे बताओ इन दोनों में f दिख रहा क्या? नहीं, तो अपन t लिखेंगे। इन दोनों में f दिख रहा तो f लिखने का, इसमें f दिख रहा क्या? नहीं, तो t लिखने का, इसमें f है तो अपन क्या लिखेंगे? f लिखेंगे। ठीक है, मतलब मैंने इतना स्टेटमेंट, पहले मैंने इतना स्टेटमेंट लिखा, इसकी ट्रूथ वैल्यू निकाली, उसके बाद फिर मैंने ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू निकाली। नाउ फाइनली मैं जो स्टेटमेंट दिया है उसकी ट्रूथ वैल्यू अभी अपन फाइंड आउट करेंगे। तो ये स्टेटमेंट में से अपन किसको देखेंगे? यहाँ पे लास्ट में क्या है? p है, मतलब ये स्टेटमेंट से ये स्टेटमेंट देखना, मतलब इसकी ट्रूथ वैल्यू पता चल गई, ये ट्रूथ वैल्यू में से मैं ये देखूंगा, इधर से इधर नहीं देखना है, क्योंकि सिंगल इंप्लाइज है, सिंगल इंप्लाइज में प्रॉब्लम गलत होता है, तो किसमें से किसको देख रहे हो वो मैटर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं p से अगर ये स्टेटमेंट की तरफ जाऊंगा तो गलत होगा। इसने पहले क्या बोला? ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट बोला है, उसके बाद ही p बोला है, तो मैं क्या करूंगा? ये स्टेटमेंट से p की तरफ जाऊंगा। सिंगल इंप्लाइज क्या बोलता? सिमिलर वाली टर्म t आएगी, डिफरेंट वाली टर्म का एंडिंग वाला पोर्शन देखना पड़ेगा। तो अब अपन एंड में देखते क्या है, ये t है और ये भी t है, दोनों कैसे हैं? सिमिलर है, दोनों कैसे हैं? सिमिलर है, तो मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे t लिखूंगा। अच्छा, ये f है और ये लास्ट में क्या मिल रहा? t, मतलब मैं f से t के तरफ जा रहा हूं, तो लास्ट में क्या मिलेगा? t मिलेगा। तो यहाँ पे भी मैंने क्या लिखा? t लिखा। ये t है और यहाँ पे भी लास्ट में क्या है? f है, मतलब t से मैं f की तरफ जा रहा हूं, तो लास्ट में f मिल रहा, मतलब डिफरेंट है, तो एंडिंग वाली टर्म देखेंगे और एंड में क्या मिल रहा? तो f मिल रहा। ठीक है, अच्छा ये f है और ये भी f है, दोनों कैसे? सिमिलर है, दोनों कैसे? सिमिलर है, तो सिमिलर में फिर से अपन क्या लिखेंगे? t लिखेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा टेबल हो। ठीक है, अभी अपन क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड नंबर का प्रॉब्लम देखेंगे, इसमें भी अपने को कंस्ट्रक्ट ही करना है। ठीक है, तो अपन पहले ये देखेंगे कि अपने पास स्टेटमेंट कितनी है, पास स्टेटमेंट कितनी है। ठीक है, अगर स्टेटमेंट अगर अपन देख रहे हैं 2 स्टेटमेंट है तो ट्रूथ वैल्यू 4 निकालने का, 3 स्टेटमेंट है तो ट्रूथ वैल्यू कितनी रहेगी? 8 रहेगी। अभी फिलहाल 2 ही स्टेटमेंट है अपने पास, p और q है, वो रिपीट हो रहा है, उसको काउंट नहीं करने का। p और q अगर दिख रहा तो 2 ही स्टेटमेंट है, आगे चल के r आएगा तो 3 स्टेटमेंट रहेगा, तब अपन ट्रूथ वैल्यू 8 लिखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी अपन इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे पहले p लिखा, फिर मैंने यहाँ पे q लिखा, उसके बाद फिर क्या प्रॉब्लम में नेगेशन दिख रहा क्या? अभी तक पिछले प्रॉब्लम अपन ने देखा नेगेशन नहीं दिख रहा था, बट मुझे यहाँ पे नेगेशन q दिख रहा। क्या दिख रहा? नेगेशन q दिख रहा। तो अपन क्या करेंगे? यहाँ पे नेगेशन q लिखेंगे। मैंने नेगेशन q लिख लिया। ठीक है, ऐसा। अब अगर अपन देखेंगे नेगेशन q के बाद अब ब्रैकेट की तरफ चलने का, पहला ब्रैकेट ये है, दूसरा ब्रैकेट ये है, तो मैं पहले ब्रैकेट में क्या दिख रहा अपने को? यहाँ पे लिखेंगे अपन p एंड नेगेशन q, मैंने ये लिख लिया। अच्छा, p एंड नेगेशन q लिखने के बाद ये ब्रैकेट हो गया। अब अपन क्या करेंगे? ये ब्रैकेट की तरफ चलेंगे। ये ब्रैकेट में क्या है? p सिंगल इंप्लाइज कितना है ना? q। ठीक है, ये अपन ने लिखा, पहले मैंने ये लिखा, पहले p लिखा, q लिखा, नेगेशन था तो नेगेशन लिखा, फिर ये ब्रैकेट लिखा। अब अपन ये ब्रैकेट लिख रहे हैं, लास्ट में कंबाइन करके अपन पूरा का पूरा लिखते हैं। तो यहाँ पे p एंड नेगेशन q, p एंड नेगेशन q डबल इंप्लाइज, यहाँ पे कितना है ना? p सिंगल इंप्लाइज कितना है ना? q है, p सिंगल इंप्लाइज q। तो ये लास्ट में मैंने पूरा का पूरा कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं अपन 2 स्टेटमेंट है तो सेम प्रोसीजर रहेगी, पहले 2 बार t लिखने का, 2 बार फॉल्स लिखने का, 2 बार t लिखने का, 2 बार फॉल्स लिखने का, उसके बाद फिर एक बार t लिखेंगे, एक बार फॉल्स लिखेंगे, एक बार t लिखा, एक बार फॉल्स लिखा, ऐसा लिख लिया अपन ने। ठीक है, अब प्रॉब्लम में नेगेशन दिख रहा, नेगेशन किसका है? ये q है, यहाँ पे नेगेशन q बोल रहा, p है, q है और यहाँ पे नेगेशन q है, मतलब जो भी q का ट्रूथ वैल्यू है उसका अपोजिट करना है। मतलब यहाँ पे अगर t है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फॉल्स लिखेंगे, फॉल्स है तो t लिखेंगे, t है तो फॉल्स लिखेंगे, फॉल्स है तो क्या लिखेंगे? t लिखेंगे। ठीक है, ऐसा हमने लिख लिया। ठीक है, अब अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे p एंड नेगेशन q, क्या बोल रहा वो? p एंड नेगेशन q, तो p एंड नेगेशन q मतलब p कहाँ पे? ये है, नेगेशन q क्या है? यहाँ पे थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, थर्ड कॉलम हो गया, मतलब मुझे कहां पे कंसंट्रेट करना है? फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम के बीच में कंसंट्रेट करना है। ठीक है, दोनों के बीच में कनेक्टिव्स क्या है?
दोनों के बीच में कनेक्टिव्स क्या है, एंड है। और एंड क्या बोलता है, एंड अपने को ऑलरेडी पता है कि कभी भी एंड मतलब क्या होता है, उल्टा भी, और उल्टा भी में हमेशा अपने को क्या देखना पड़ता, एफ देखना पड़ता। तो मुझे बताओ यहाँ पे टी और यहाँ पे एफ है ना, तो क्या प्रॉब्लम में एफ है क्या है, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ लिखा, इसमें और इसमें एफ है क्या नहीं है तो टी लिखेंगे, इसमें एफ दिखा तो अपन एफ लिखेंगे, इसमें भी एफ अगर दिख रहा तो अपन क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। करेक्ट है, अपन ने ये देख लिया। अब वो क्या बोल रहा कि P सिंगल इंप्लाइज Q, मतलब P से Q की तरफ देखो, और बीच में कनेक्टिव्स क्या है, सिंगल इंप्लाइज है। सिंगल इंप्लाइज क्या बोलता, सिंगल इंप्लाइज ये बोलता कि सिमिलर है, सिमिलर अगर है तो T लिखो, डिफरेंट है तो एंडिंग वाली टर्म लिखो। सिमिलर है तो T लिखो, मतलब ये T और ये T सिमिलर है, मैंने T लिख लिया। अच्छा ये डिफरेंट है तो अपन कहां से कहां पे जा रहे हैं, मैं T से F की तरफ जा रहा हूं, मैं P से Q की तरफ जा रहा हूं ना, तो मैं T से F की तरफ जाऊंगा तो लास्ट में क्या मिलेगा, F मिलेगा। तो लास्ट में अगर F मिला तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, F लिखा अपन ने, ठीक है। अच्छा F से अपन T की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, T आएगा। अच्छा ये F और ये F है, ये दोनों सिमिलर आ गए, और सिमिलर है तो क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, तो यहाँ पे कितना आ गया, टी आ गया। तो ये मैंने पी सिंगल इंप्लाइज क्यू देख लिया, मतलब पहले मैंने पी एंड नेगेशन क्यू देखा, उसके बाद पी सिंगल इंप्लाइज क्यू देखा। अब अपन क्या करेंगे, ये दो स्टेटमेंट के बीच में कनेक्टिव्स क्या है, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट के बीच में कनेक्टिव्स क्या है, डबल इंप्लाइज है। डबल इंप्लाइज क्या बोलता, डबल इंप्लाइज बोलता सिमिलर अगर है तो टी लिखो, डिफरेंट है तो फॉल्स लिखो। सिमिलर है तो टी लिखो, डिफरेंट है तो फॉल्स लिखो। अपन देखते हैं ये दोनों डिफरेंट है ना, ये एफ और ये टी है, डिफरेंट है, डबल इंप्लाइज है, फॉल्स लिखने का, क्या लिखने का, फॉल्स। ये भी डिफरेंट है ना, तो यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगा, फॉल्स लिखूंगा। ये भी डिफरेंट है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, फॉल्स लिखूंगा। और ये भी डिफरेंट है तो यहाँ पे भी क्या लिखूंगा, मैं फॉल्स लिखूंगा। मतलब इसकी पूरी की पूरी ट्रूथ वैल्यू जो लास्ट में अपन कंस्ट्रक्ट करने के बाद जो मिल रही है वो पूरा का पूरा क्या है, एफ है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अभी अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे मुझे, आप देखो ये मेन प्रॉब्लम अभी तक अपन ने इस टाइप का नहीं देखा। ठीक है, यहाँ पे मुझे बताओ स्टेटमेंट कितने हैं, इसमें स्टेटमेंट मुझे P दिख रहा, मुझे Q दिख रहा, और स्टेटमेंट क्या दिख रहा, R भी दिख रहा। ठीक है, तो अगर कभी भी दो स्टेटमेंट अगर रहता है, दो स्टेटमेंट अगर रहेगा तो 2 की पावर 2 मतलब कितना आएगा, 4 आएगा। तो अपन ने देखा कि यहाँ पे अपन ने दो P और Q अगर रहेगा तो ट्रूथ वैल्यू 4 की रहती है, 2 बार T 2 बार F रहता है। ठीक है, अगर अपन यहाँ पे देखेंगे दो, अगर 3 स्टेटमेंट रहेंगे तो 3 स्टेटमेंट में अपन क्या करेंगे, 2 की पावर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और 2 की पावर 3 अगर लिखा, ठीक है, तो स्टेटमेंट यहाँ पे कितना आएगा, 8 आएगा। ट्रूथ वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। तो ऐसा अपन ने लिख लिया, करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे, अगर स्टेटमेंट 3 है तो ट्रूथ वैल्यू 8 आएगी, अगर स्टेटमेंट 2 अगर है तो ट्रूथ वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में 2 की है, अगर इसके आगे भी अगर आ रहता, मान लो कि अगर स्टेटमेंट P Q R S आया रहता, 4 अगर आया रहता, तो अपन ने इसकी ट्रूथ वैल्यू कितनी लिखी रहती, तो यहाँ पे कितना आएगा, 16 आएगा। कितना आएगा, 16। तो 16 में अपने को 8 बार T लिखना पड़ेगा, 8 बार फॉल्स लिखना पड़ेगा, बट वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, यहाँ तक है। ठीक है, तो अभी अपन देख रहे हैं कि अपने पास 3 स्टेटमेंट है तो ट्रूथ वैल्यू 8 आएगी, तो उसके हिसाब से टेबल ड्रॉ करने का। तो पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, P बनाऊंगा, फिर मैं यहाँ पे Q बनाऊंगा। ठीक है, P और Q लिखने के बाद क्या मेरे प्रॉब्लम में नेगेशन है क्या, नहीं है। उसके पहले यहाँ पे देखेंगे R भी है, तो R अपन लिख लेते, R लिख लिया। अब बोलने का कि क्या मेरे प्रॉब्लम में नेगेशन है क्या, तो नेगेशन अगर रहेगा तो लिखने का, अगर नेगेशन नहीं है तो फिर ब्रैकेट की तरफ चलो। तो पहला ब्रैकेट क्या है अपने पास, पहला ब्रैकेट P ऐड कितना आएगा, Q आएगा। उसके बाद फिर अगर देखेंगे पहला ब्रैकेट हो गया, अब मैं दूसरे ब्रैकेट की तरफ चलता हूँ। दूसरा ब्रैकेट क्या आएगा, Q और R आएगा, कितना आएगा, Q और R आएगा। ठीक है, ऐसा हमने लिख लिया। ठीक, पहले मैंने P लिखा, Q लिखा, R लिखा, क्योंकि 3 स्टेटमेंट है। उसके बाद फिर मैंने पहला ब्रैकेट लिखा, अब मैं दूसरा ब्रैकेट लिख रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं दोनों के बीच में डबल इंप्लाइज का साइन लगा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे P एंड Q आएगा, कितना आएगा, P एंड Q। डबल इंप्लाइज यहाँ पे कितना आएगा, Q और R आएगा, कितना आएगा, Q और R। मैंने ऐसा लिख लिया। ठीक है, तो फाइनली मैंने इसको कंस्ट्रक्ट किया। अब अपन इसकी ट्रूथ वैल्यू देखते हैं। ठीक है,
यहाँ पे दो स्टेटमेंट थे तो 2 बार फॉल्स लिखते थे, लेकिन अब स्टार्टिंग कहां से होगी? 4 बार टी 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 टी, 4 बार फॉल्स, एफ 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 एफ, ऐसा मैंने लिख दिया। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद अगर अपन देखेंगे यहाँ पे 4 बार टी 4 बार फॉल्स लिखा, फिर उसके बाद 2 बार टी लिखेंगे, 2 बार फॉल्स लिखेंगे, 2 बार टी लिखेंगे, 2 बार फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आर में क्या लिखेंगे? अल्टरनेट, 1 बार टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ, इस टाइप का लिख लिया आपने। मतलब 3 स्टेटमेंट है, पहले 4 बार टी 4 बार एफ अल्टरनेट, 2 बार टी 2 बार एफ 2 बार टी 2 बार एफ, 1 बार टी 1 बार एफ 1 बार टी 1 बार एफ, ऐसा अपने को हर एक प्रॉब्लम में लिखना है अगर 3 स्टेटमेंट आएंगे तो। ठीक है, अब अगर अपन देखेंगे तो P एंड Q, एंड क्या बोलता? एंड में अपने को F देखना है, तो मुझे बताओ P है Q है, इसके बीच में F है क्या? नहीं है, इसके बीच में F नहीं है तो अपन T लिखेंगे। इसमें भी T है क्या? सॉरी, इसमें भी F है क्या? नहीं है, तो F नहीं है तो अपन फिर से T लिखेंगे। इसमें मुझे F दिख रहा तो मैं F लिखूंगा, इसमें भी F दिख रहा तो मैं F लिखूंगा। ये देखो, इसमें भी F है तो अपन F लिखेंगे, ये भी क्या है? F है तो F लिखा, इसमें भी F है तो अपन F लिखेंगे, इधर भी F दिख रहा तो अपन F लिखा। ठीक है, मतलब एंड क्या बोलता? एक भी अगर F दिखा तो F लिखा, ये दोनों में F नहीं था, देखो यहाँ से F दिखा, इसमें भी F है और इसमें भी F है, सब में F दिख रहा है इसलिए मैंने F F F F लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब उसने क्या बोला कि अब किस में देखना है अपने को? Q और R देखना है। Q और R मतलब Q मतलब सेकंड कॉलम, R मतलब थर्ड कॉलम, बीच में कनेक्टिव्स क्या है? बीच में कनेक्टिव सीधा भी है, सीधा भी क्या बोलता? सीधा भी रहा तो टी देखने का, उल्टा भी रहा तो फॉल्स देखने का। तो मुझे देखो यहाँ पे अगर सीधा भी है तो अपन टी देखेंगे, इसमें दोनों में टी दिख रहा क्या? कहीं तो भी टी है, इसमें भी टी है क्या? तो टी है, इसमें टी है क्या? है, तो यहाँ पे भी टी लिखेंगे। इसमें टी है क्या? दोनों में कहीं तो भी टी है क्या? नहीं है, अगर टी नहीं है तो फॉल्स लिखो। ठीक है, इसमें देखो, इसमें टी है, इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, और इसमें टी है क्या? नहीं है, तो टी नहीं है मतलब अपन क्या लिखेंगे? फॉल्स लिखेंगे। टी नहीं है मतलब अपन क्या लिखेंगे? फॉल्स लिखेंगे। अच्छा, अब मैंने कॉलम नंबर 1 2 3 4 और 5 के बीच में देखना है। 4 और 5 के बीच में कनेक्टिव्स क्या है? 4 और 5 के बीच में कनेक्टिव्स क्या है? डबल इंप्लाइज है। डबल इंप्लाइज क्या बोलता है कि सिमिलर वाली टर्म टी आएगी और डिफरेंट वाली टर्म फॉल्स आएगी। सिमिलर वाली टर्म टी आएगी, डिफरेंट वाली टर्म फॉल्स आएगी। बताओ, ये दोनों सिमिलर है तो अपन क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे। ये दोनों सिमिलर है, क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे। ये दोनों डिफरेंट है, फॉल्स। ये दोनों सिमिलर है, टी। ये दोनों डिफरेंट है, फॉल्स। ये दोनों डिफरेंट है, फॉल्स। ठीक है, ये भी दोनों कैसा? डिफरेंट है, फॉल्स। ये दोनों सिमिलर है, क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे। ठीक है, तो ये अपन ने कंस्ट्रक्ट किया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, थर्ड क्वेश्चन, तो कि क्या आंसर आया। ठीक है, ठीक है, अभी अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ में भी देखो, इसमें कितने स्टेटमेंट अपने को दिख रहे हैं। इसमें मुझे P दिख रहा, इसमें मुझे P दिख रहा, Q दिख रहा और R दिख रहा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो 3 स्टेटमेंट है, तो ट्रूथ वैल्यू 8 की बनानी पड़ेगी, मतलब 4 बार टी 4 बार फॉल्स लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले मैंने P लिखा, फिर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ? Q लिखूंगा, उसके बाद फिर मैं क्या लिखूंगा? R लिखूंगा। मैंने पहले P लिखा, Q लिखा और R लिखा। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद अब अगर अपन यहाँ पे देखेंगे, पहले अपन अंदर वाला ब्रैकेट देखेंगे। अंदर वाला ब्रैकेट क्या दिख रहा अपने को? Q एंड R, क्या दिख रहा? Q एंड R। उसके बाद फिर ये ब्रैकेट क्या, ये ब्रैकेट जो अपन ने निकाला, इसके जो भी ब्रैकेट है इसका होल नेगेशन देखना है। क्या देखना है? होल नेगेशन। मतलब यहाँ पे नेगेशन ऑफ कितना आएगा? Q एंड R। क्या आएगा? Q एंड R। ऐसा अपन ने लिख लिया। अब अगर अपन देखेंगे, मुझे ये पता चल गया, अब फाइनली मेरे को पूरा का पूरा ट्रूथ टेबल बनाना है यहाँ पे। तो मैं P सिंगल इंप्लाइज यहाँ पे क्या लिखूंगा? नेगेशन ऑफ Q एंड R लिख रहा हूं मैं, ऐसा इस टाइप का लिख लिया आपने। ठीक है, तो इसको अपन कंस्ट्रक्ट कर चुके। अब इसकी ट्रूथ वैल्यू अपन निकालेंगे। ठीक है, तो अपन 3 स्टेटमेंट है तो स्टार्टिंग करेंगे तो 4 से करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 बार टी आएगा, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसा मैंने 4 बार टी लिखा। उसके बाद 4 बार फॉल्स लिखेंगे, 1 2 3 4।
ठीक है। ऐसा 4 बार टी 4 बार फॉल्स लिखा, फिर अपने को पता है फिर से क्या करेंगे, 2 बार टी लिखेंगे, 2 बार फॉल्स लिखेंगे, 2 बार टी 2 बार फॉल्स, 2 बार टी 2 बार फॉल्स, ऐसा मैंने लिख लिया। ठीक है, एक बार टी एक बार फॉल्स, एक बार टी एक बार फॉल्स, टी फॉल्स टी फॉल्स, इस टाइप का टीएफ लिख लिया। मतलब 4 बार टी 4 बार फॉल्स, 2 बार टी 2 बार फॉल्स, एक बार टी और एक बार फॉल्स। अब मुझे स्टेटमेंट कौन कौन से दिख रहे हैं, क्यू दिख रहा और आर दिख रहा है। मुझे पता है क्यू है, मुझे ये भी पता है ये आर है, तो दोनों के बीच में क्या दिख रहा है अपने को, एंड दिख रहा है। एंड क्या बोलता, एंड क्या बोलता, एंड में एक भी अगर एफ आया तो आंसर कितना आएगा, एफ आएगा। ठीक है, मुझे बताओ इन दोनों में एफ दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा तो अपन टी लिखेंगे। अच्छा, इसमें एफ दिख रहा तो एफ लिखा, इसमें एफ दिख रहा तो एफ लिखा, इसमें भी एफ दिख रहा तो एफ लिखा, इसमें एफ है क्या, नहीं है तो टी लिखो। इसमें भी एफ दिख रहा, इसमें भी एफ है तो एफ लिखा, इसमें भी एफ है तो अपन एफ लिख लिया। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद अब वो क्या बोल रहा, जो स्टेटमेंट तुमने निकाली है उसका नेगेशन लिखो। नेगेशन मतलब नॉट, नॉट अपन ने देखा है ऑलरेडी, नॉट में क्या करते हैं, अगर टी है तो फॉल्स है, तो फॉल्स है तो टी आएगा, करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे टी है तो मैं एफ लिखूंगा, एफ है तो टी लिखूंगा, एफ है तो टी लिखूंगा, एफ है तो टी, टी है तो एफ, एफ है तो टी, एफ है तो टी, एफ है तो टी, ऐसा मैंने लिख लिया। अच्छा, अब उसने क्या बोला, ये स्टेटमेंट की तुमने ऑलरेडी ट्रुथ वैल्यू निकाल ली है। अच्छा, किसमें से किसमें जाना है, क्योंकि इस बार सिंगल इंप्लाइज है, और जब भी सिंगल इंप्लाइज आया तब अपने को स्टेटमेंट की तरफ अच्छे से ध्यान देके देखना पड़ेगा। ठीक है, कि अपन कौन से स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देखेंगे, मुझे पी में से ये स्टेटमेंट की तरफ जाना है, पी में से ये स्टेटमेंट की तरफ जाना है, बीच में सिंगल इंप्लाइज है, तो सिंगल इंप्लाइज क्या बोलता है, सिमिलर वाली टर्म टी, डिफरेंट वाली टर्म का एंडिंग वाली टर्म, तो अपन एंडिंग देख रहे हैं, पी ये है, अपन यहां से इधर आएंगे, अपन यहां से इधर आएंगे। अच्छा, ये टी है, लास्ट में क्या मिला, एफ मिला, डिफरेंट है ना, तो लास्ट में एंडिंग में क्या मिला, एफ लिखा आपने। अच्छा, ये टी है और ये भी टी है, दोनों सिमिलर है, तो क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। ये टी है और ये भी टी है, दोनों सिमिलर है, तो क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। ये टी है और ये भी टी है, देखो ये भी सिमिलर है तो टी लिखेंगे। ये फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स कैसा हो गया, सिमिलर हो गया, फॉल्स फॉल्स सिमिलर है मतलब क्या आएगा, टी आएगा। अच्छा, ये एफ से अपन टी में जा रहे हैं, कहां पे जा रहे हैं, एफ से अपन टी में जा रहे हैं, तो लास्ट में क्या मिल रहा, टी मिल रहा, तो टी लिखा अपन ने। ये भी एफ से अपन टी की तरफ जा रहे हैं तो लास्ट में टी मिल रहा, ये भी एफ से अपन टी की तरफ जा रहे हैं तो लास्ट में टी मिल रहा। तो ये अपना टेबल बन गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है, अपन क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे फर्स्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे अब बताओ, अभी अपन ने 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट वाले देखे, इसमें कितने स्टेटमेंट अपने को दिख रहे हैं, इसमें कितने स्टेटमेंट दिख रहे हैं, इसमें 2 ही स्टेटमेंट दिख रहा, पी और क्यू दिख रहा। अगर पी और क्यू दिखेगा तो 4 ट्रुथ वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर 3 स्टेटमेंट अगर दिखेगा तो ट्रुथ वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। तो यहाँ पे 4 के लिए अपन इसको कंस्ट्रक्ट कर दे, तो पहले मैं यहाँ पे पी लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा, क्यू लिखूंगा। अच्छा, अब पहले ये देखो क्या मेरे प्रॉब्लम में नेगेशन दिख रहा है, नेगेशन पी है क्या, मेरे पास नेगेशन पी दिख रहा, तो मैं नेगेशन पी लिख रहा हूँ। अच्छा, नेगेशन क्यू भी दिख रहा है आपको, देखो ये नेगेशन क्यू भी है, तो पहले नेगेशन क्यू भी अपन लिख लेंगे, नेगेशन क्यू लिख लिया अपन ने, पी लिखा, क्यू लिखा, नेगेशन पी नेगेशन क्यू अगर है तो वो भी पहले ही लिख लेने का। अच्छा, ये लिखने के बाद अब अपन टेबल की तरफ करते हैं, जो छोटा ब्रैकेट है उसके तरफ, पहले अपन ये ब्रैकेट की तरफ देखेंगे, यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को, पी और नेगेशन ऑफ कितना आएगा, क्यू आएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट अगर अपन ने देख लिया, उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, ये ब्रैकेट को क्यू के साथ लिखेंगे, मतलब यहाँ पे पी और नेगेशन ऑफ क्यू एंड क्यू आएगा, ऐसा करके अपन ने लिख लिया। ठीक है, मतलब ये भी टर्म अपन ने लिख ली। अब मैं पूरा का पूरा लिखता हूँ, यहाँ पे अगर मैं पूरा टर्म देखूंगा तो नेगेशन ऑफ पी एंड पी और नेगेशन क्यू एंड क्यू, ऐसा करके अपन ने लिख लिया। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 2 बार टी लिखा अपन ने, 2 बार फॉल्स लिखा, ऐसा लिख लिया। अच्छा, 1 बार टी 1 बार फॉल्स, 1 बार टी 1 बार फॉल्स, ये लिखा अपन ने। अच्छा,
नेगेशन पी बोल रहा, पी मतलब नेगेशन पी मतलब पी का उल्टा। अच्छा पी का उल्टा मतलब यहाँ पे टी टी अगर है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉल्स फॉल्स। यहाँ पे फॉल्स फॉल्स है तो यहाँ पे अपन टी टी लिखेंगे, मतलब टी का एफ और एफ का टी लिखा। सेम वे से नेगेशन क्यू बोल रहा, नेगेशन क्यू मतलब क्या होगा, क्यू का उल्टा अपन लिखेंगे। तो यहाँ पे टी है तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा। फॉल्स है तो टी आएगा, टी है तो फॉल्स आएगा, फॉल्स है तो क्या आएगा, टी आएगा। ऐसा लिख लिया। अच्छा अब अपने को किस में कंसंट्रेट करना है, पी और नेगेशन क्यू में। पी मतलब फर्स्ट कॉलम, नेगेशन क्यू मतलब फोर्थ कॉलम। अब दोनों के बीच में कनेक्टिव्स क्या है, दोनों के बीच में कनेक्टिव्स क्या है, तो सीधा भी है। सीधा भी क्या बोलता, एक भी अगर टी है तो आंसर टी आएगा। बताओ यहाँ पे और यहाँ पे कहीं तो भी टी है, ये टी से एफ आ रहा है, मतलब कहीं तो भी टी दिख रहा, तो टी दिखेगा तो टी लिखो। इसमें टी दिखा क्या, दिखा तो अपन ने टी लिखा। इसमें टी है क्या, नहीं है, तो जब टी नहीं है तो फॉल्स लिखो। अच्छा यहाँ पे टी दिख रहा क्या, ये दोनों में दिख रहा, तो अपन यहाँ पे टी लिख रहे हैं, करेक्ट है। अच्छा अब मैंने ये स्टेटमेंट लिख ली, इसकी ट्रुथ वैल्यू अपन ने निकाल ली। अब इसको किस में देखना है, अभी ये जो ट्रुथ वैल्यू अपन ने निकाली ये थी, इसको मैं क्यू में देखूंगा, मतलब सेकंड कॉलम और फिफ्थ कॉलम के बीच में देखना, सेकंड कॉलम और फिफ्थ कॉलम के बीच में देखना। बीच में कनेक्टिव्स क्या है, एंड है। बीच में कनेक्टिव्स क्या है, एंड है। एंड मतलब क्या देखना पड़ता, एफ देखना पड़ता। एक भी अगर एफ है तो आंसर एफ आएगा, यहाँ टी है यहाँ टी है तो आंसर क्या आएगा, टी आएगा। यहाँ पे इन दोनों में सॉरी यहाँ पे टी और यहाँ पे टी है तो अपन ने टी लिखा, लेकिन मुझे क्या चीज देखना है, एंड अगर है तो एफ देखना है। इन दोनों में एफ है क्या, इन दोनों में कहीं तो भी एफ दिख रहा अपने को तो एफ लिखो। इसमें और इसमें कहीं तो भी एफ दिखा तो एफ लिखो। इसमें और इसमें भी एफ दिख रहा तो अपन यहाँ पे एफ लिखेंगे, करेक्ट है। अच्छा अब ये लिखने के बाद मुझे इतने की ट्रुथ वैल्यू पता चल गई है, इतने की ट्रुथ वैल्यूज मुझे पता चल गई है, ठीक है। तो अब नेगेशन पी में से ये स्टेटमेंट की तरफ देखना है। नेगेशन पी मतलब कौन सा कॉलम, थर्ड कॉलम। नेगेशन पी मतलब थर्ड कॉलम, और ये ऑलरेडी कौन सा कॉलम है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ कॉलम। मतलब मुझे कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 6 के बीच में देखना है, कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 6 के बीच में देखना है। अच्छा ये कॉलम नंबर 6 मतलब नेगेशन पी हो गया, कॉलम नंबर 6 मतलब ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू हो गई। बीच में कनेक्टिव्स क्या है, एंड है। बीच में कनेक्टिव्स क्या है, एंड है। अगर एंड अगर रहेगा तो उस केस में अपन क्या देखेंगे, एफ देखेंगे। तो अपन देखते हैं कि एफ दिख रहा क्या, ये एफ है और ये टी है, मतलब एफ दिखा अपने को तो अपन एफ लिखेंगे। अच्छा यहाँ पे भी एफ है और यहाँ पे भी एफ है तो आंसर कितना आएगा, एफ आएगा। यहाँ पे टी है यहाँ पे एफ है तो एफ दिखा मतलब एफ आएगा। यहाँ पे टी है यहाँ पे एफ है तो एफ दिखा तो एफ आएगा, ठीक है। मतलब इसके पूरे के पूरे जो लास्ट एंट्रीज है वो पूरे के पूरे कैसे फॉल्स है, ठीक है। तो ये अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 लिख लिया। इसके बाद के 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टोटल 10 क्वेश्चन है, क्योंकि 5 क्वेश्चन तुम लोगों को होमवर्क करने हैं, तो वो मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन लिख के देता हूँ, तुम लोगों को नोट डाउन करना और फिर इसको सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन मैंने पूरा का पूरा सॉल्व करके दिया। 6 7 8 9 10 तुम लोग खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। और अगर नहीं आया तो फिर अपन डाउट सेशन में देख लेंगे इसको, ठीक है। ओके थैंक यू।